और दोस्तों ये देखिए बिल्कुल नीचे सामने आपको एक बस्ती दिखाई दे रही होगी, आदिवासी बस्ती। तो मुझे यहीं जाना है। तो अंधेरा होने से पहले मुझे इस जंगल से निकलना पड़ेगा। ऐसी जगहों पर इस प्रकार के खतरे भी आपका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन घने जंगल में रास्ता भटकने का बहुत खतरा होता है। यह है हिरन की लिंडियाँ। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर पानी ढूंढने की। तो मुझे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि हिरन बहुत तेज भागते हैं। को भूख लगी हो तो आप इन्हें खा भी सकते हैं। और अभी मैं कर रहा हूँ इसी ओस को इकट्ठा अपनी इस बोतल में। ये लकड़ियों का गट्ठर मैं वहाँ ले जाऊँगा, उसके बाद वहाँ मुझे रहने और खाने के लिए जगह मिल पाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट ताजवीर राणा और आज मैं हूं बेयर ग्रिल्स की भूमिका में, सस्ता वाला बेयर ग्रिल्स। तो अभी मेरे आसपास आप देखिए बहुत घना जंगल है और अभी मैं हूं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के किसी दूर दराज वाले जंगल में। और यहीं से मैं आपको दिखाऊँगा कि किस प्रकार से इन जंगलों से, जो जंगलों के आसपास आदिवासी कबीले के लोग हैं, माने गाँव वाले लोग, तो आदिवासी कबीले के लोग किस तरह से इन जंगलों से अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें इकट्ठी करते हैं। और जब तक आप सही हुनर नहीं जान पाएंगे इन जंगलों में, तो आप एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। और दूसरा, आप यहाँ से एक घास का तिनका भी नहीं ले जा सकते। उन्हीं के तरीके से आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इन जंगलों से आप अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। और साथ में ही मैं आपको दिखाऊंगा कि आप पानी और खाने की जो ज़रूरतें हैं वो इन जंगलों से कैसे पूरी कर सकते हैं। तो आज का सफ़र बड़ा मज़ेदार होने वाला है। सर्वाइवल के लिए मेरे पास सिर्फ ये रस्सी और ये एक हथियार है। तो इन्हीं से हम आज का पूरा दिन निकालेंगे और अंधेरा होने से पहले कोई बस्ती ढूंढकर हम इस जंगल से निकलेंगे। दोस्तों फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ इस जंगल में ऊपर की तरफ, क्योंकि जंगल बहुत घना है और घने जंगलों में दिशा भ्रम होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो अगर आप कभी ऐसी जगहों पर हों और बाहर निकलना चाहते हो तो सबसे पहले ऊंचाई वाली जगह ढूंढिए और फिर वहाँ से अपनी स्थिति का अंदाज़ा लगाइए। और अभी जाऊंगा मैं यहाँ ऊपर उस चोटी पर। दोस्तों पहाड़ों में चढ़ाई पर चढ़ते हुए एक एक कदम बहुत भारी पड़ता है। आपकी सांसें उखड़ने लग जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं ऑक्सीजन कम होती जाती है। तो वही अभी मेरे साथ भी हो रहा है। लेकिन इसका भी एक तरीका है, जब भी आप ऊपर की तरफ चलें तो कभी भी सीधी चढ़ाई ना चढ़े, हमेशा जिग जैग में जाएं तो आप को थकान जो है वो कम लगेगी। तो अभी मुझे जाना है सीधा ऊपर उस चोटी पर, वहीं से मैं चारों तरफ नज़र मार सकता हूँ। दोस्तों ऐसे घने जंगलों में ज़िंदगी और मौत के बीच में एक बहुत बारीक लाइन होती है और वो लाइन है ये। शायद आप साफ नहीं देख पा रहे हो, लेकिन ये एक बारीक सी पगडंडी है। और ये पगडंडियाँ यहाँ रहने वाले आदिवासियों द्वारा बहुत समय पहले इस्तेमाल की जाती होंगी, लेकिन अब लोगों की ज़रूरतें बदल गई हैं तो लोगों ने इन पगडंडियों का इस्तेमाल छोड़ दिया है। तो कभी भी आप ऐसी जगहों पर फंसे तो ऐसी पगडंडियां ढूंढें और उनके सहारे आगे बढ़ें। तो मैं भी ऐसी पगडंडियों से भी आगे बढ़ूंगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है हिरन की लिंडियाँ। तो हो सकता है आपको ये बकरी जैसी लग रही हो, लेकिन ये बकरी की नहीं है। और इसकी एक पहचान ये होती है कि जो हिरन होता है वो एक ही जगह पर ढेर सारी लिंडियाँ करता है और बकरियाँ चलती रहती हैं तो वो जगह जगह फैलती हैं। तो ये काफ़ी बड़ी भी हैं, तो इससे आप हिरन के साइज़ का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप ऐसे जंगल में फंसे हो और आपको भूख लगी हो तो आप इन्हें खा भी सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरा पेट भरा हुआ है तो मैं इन्हें नहीं खाऊँगा। लेकिन जब आपकी ज़िंदगी पर बनी हो तो ये चीज़ें आपकी जान बचा सकती हैं। और ये देखिए यार दोस्तों, अभी जो यहाँ हमें जाना है इस चोटी पर, और अब जो चढ़ाई है वो बहुत खड़ी हो गई है यार। तो ऐसे जगहों पर जब भी आप फंसते हैं या आप जाते हैं ऐसी जगहों पर, तो सबसे बड़ी बात होती है कि आपको अपनी जो ऊर्जा होती है वो बचा के रखनी होती है। ऐसी जगहों पर इस प्रकार के खतरे भी आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो बहुत संभल कर कदम बढ़ाने पड़ते हैं। ये एक गहरा गड्ढा है जंगल के बीच में, और गलती से आप इसमें गिर गए तो फिर आपकी आवाज़ सुनने वाला भी यहाँ कोई नहीं होगा। तो इन चीज़ों से हमेशा बचकर निकलें। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच गया हूँ इस चोटी के बिल्कुल टॉप पर, और अब मैं यहाँ से चारों तरफ नज़र घुमा के अपनी स्थिति पता कर सकता हूँ और
ये देख सकता हूँ कि मुझे किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वैसे सबसे आसान जो होता है तरीका वो होता है पहाड़ से ढलान की तरफ बढ़ना, लेकिन घने जंगल में रास्ता भटकने का बहुत खतरा होता है। और दोस्तों ये देखिए बिल्कुल नीचे सामने आपको एक बस्ती दिखाई दे रही होगी, आदिवासी बस्ती। तो मुझे यहीं जाना है, लेकिन उस बस्ती का जो नियम है वो ये है कि वहाँ कुछ ना कुछ उस बस्ती वालों के लिए आपको तोहफे ले जाने पड़ते हैं। तोहफे में जंगल की कुछ चीज़ें, तो लकड़ी सबसे अच्छा तोहफा रहेगी उस बस्ती के लिए। वैसे तो इस जंगल में लकड़ियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि किसी एक ही जगह पर मुझे ढेर सारी लकड़ियाँ मिल जाएँ, वरना मुझे अलग अलग जगह से लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों अभी आराम करने के बाद मैं बढ़ रहा हूँ आगे, और मुझे जाना है इस तरफ। ये है उत्तर पूर्व। हालांकि इस जंगल में लकड़ियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है दोस्तों। ये देखिए इस प्रकार से ये पेड़ों से लकड़ियाँ टूटकर गिरी रहती हैं, इन चीड़ के ऊंचे पेड़ों से। लेकिन इन्हें इकट्ठे करने में समय बहुत ख़राब हो जाएगा, तो कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर एक साथ काफ़ी सारी लकड़ियाँ मिल जाएँ, तो जल्दी निकलने में आसानी होगी इस जंगल से। दोस्तों जैसे जैसे इस जंगल में मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये जंगल और घना होता जा रहा है। और दूसरा यहाँ पर जंगली जानवरों का भी खतरा है, क्योंकि पीछे मैंने आपको दिखाया था कि हिरन वगैरह भी हैं यहाँ पर। तो अगर हिरन है तो शेर भालू वगैरह भी यहाँ पर ज़रूर होंगे। तो अंधेरा होने से पहले मुझे इस जंगल से निकलना पड़ेगा। और ये देखिए यार दोस्तों, यहाँ पर मुझे कुछ पेड़ गिरे हुए मिले हैं। यहाँ ऊपर भी कुछ पेड़ हैं और कुछ पेड़ यहाँ पर है, तो इन पर से मैं अच्छी खासी लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले जा सकता हूँ आदिवासी कबीले वालों के लिए। दोस्तों ये देखिए सामने, पता नहीं आप देख पा रहे कि नहीं देख पा रहे, ये हिरन है। और मैं कोशिश करूँगा कि इस भाले से इसका शिकार कर पाऊँ, क्योंकि अभी मुझे लगी है भूख। तो मुझे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिरन बहुत तेज़ भागते हैं। अबे ये तो बकरी है यार जगमोहन भाई की। दोस्तों ये जो आपको सीढ़ी नुमा ये खेत से दिख रहे हैं, हालांकि अब बंजर हो गए ये। तो किसी ज़माने में इनमें भी खेती हुआ करती थी, और जो काफ़ी पहले, अब तो पूरी तरह से जंगल बन गए ये। तो शायद उस समय लोग खाना बदोश टाइप की ज़िंदगी जीते होंगे, और जहाँ भी उनको रहने के लिए पानी का स्रोत या इस प्रकार से जगह मिल जाए कुछ फसलें उगाने के लिए, तो वो वहीं अपने डेरे डाल लेते थे। शायद ये उस टाइम की बात है। ये देखिए धूप भी अब इस पहाड़ के पीछे जाने वाली है, और बहुत जल्दी फिर यहाँ पर धूप जाने के बाद अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में और जंगलों में धूप जाने के बाद जो रात है वो जल्दी पड़ जाती है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। और फिर इस जंगल में जंगली जानवरों का भी खतरा है, तो समय से हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि अंधेरा होने के बाद जंगली जानवर बाहर निकलते हैं और शिकार वगैरह की तलाश में। जंगल में सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो होती है खाने और पानी की। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर पानी ढूंढने की। दोस्तों मुझे वहाँ दूर एक पानी का तालाब दिखाई दे रहा है, तो वहाँ चलकर देखते हैं कि उसमें पानी है कि नहीं है। तो ये है दोस्तों वो तालाब, और इस तालाब में पानी बहुत है, लेकिन ये पूरा पानी रुका हुआ पानी और गंदा पानी है। तो शायद जंगली जानवर आते होंगे इसमें पानी पीने। तो दोस्तों ये पानी तो है गंदा, और कोशिश करें कि अगर आपको प्यास लगी हो तो आप इस प्रकार का गंदा पानी बिल्कुल भी ना पिएं, चाहे कितनी भी आपको प्यास लगी हो। थोड़ा सा आप प्यास को सहन करें, क्योंकि अगर आप ऐसा पानी पिएंगे और आप जंगल में हैं तो आप बीमार हो सकते हैं, और अगर आप जंगल में बीमार हुए तो फिर समझ लीजिए कि मुसीबत आ गई है। कुछ और तरीके ढूंढते हैं पानी के, इस पानी को छोड़ देते हैं जंगली जानवरों के लिए। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर घास पे ओस पड़ी हुई है, और अभी मैं कर रहा हूँ इसी ओस को इकट्ठा अपनी इस बोतल में। तो ये लंबा प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन ये आपकी जान बचाने के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो आप भी ये कर सकते हैं अगर आपकी जान पर बनी हो तो। और ये देखिए इस ओस से मैंने इस बोतल पर इतना सारा पानी इकट्ठा कर लिया, और ये बिल्कुल शुद्ध और साफ़ पानी है। तो इतना पानी बहुत है मुझे इस जंगल में अपना आगे का सफ़र पूरा करने के लिए। तो अभी टाइम हो गया इकट्ठा की हुई लकड़ियों को बांधने का, और जो ये तकनीक है जो लकड़ियाँ बांधने की, इसको बोलते हैं लिट्टवा। लिट्टवा भारी, तो भारी जो ये लकड़ियों का गड्ढर है इसे बोलते हैं, और जो ये तकनीक है बांधने की इसे लिट्टवा बोलते हैं। तो इसी तकनीक से बांधेंगे, इससे लकड़ियाँ खिसकेंगी नहीं और आसानी से पहुंच जाएंगी। तो दोस्तों अभी फाइनली मैंने ये लकड़ियों का गट्ठर बांध लिया है, और
ये बहुत अच्छी लकड़ियाँ हैं आदिवासी कबीले के लिए, और वैसे भी आजकल सर्दियों के दिन हैं तो इससे अच्छा उपहार कोई और हो ही नहीं सकता। ये लकड़ियों का गट्ठर मैं वहाँ ले जाऊँगा, उसके बाद वहाँ मुझे रहने और खाने के लिए जगह मिल पाएगी। दोस्तों ये देखिए यार, धीरे धीरे अब अंधेरा सा होने लगा है जंगल में, और जंगल का जो सन्नाटा है वो अपने आप में ही एक डर पैदा कर देता है आदमी के दिलो दिमाग पे। तो दोस्तों अभी इस घने जंगल से निकलकर और मैं आ गया हूँ खुले में, और यहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंगल के मुकाबले कितना उजाला है अभी, और यहाँ पर हल्की हल्की धूप भी है। जंगल में पूरी तरह से अब अंधेरा हो गया है। ये ऊपर इस जंगल से हम आए हैं अभी कहीं से, तो वहाँ हो गया अंधेरा और मैं हूँ खुले में, और हमारी मंजिल है अब वो भी नज़दीक है बिल्कुल। इन पेड़ों के पीछे आपको कुछ एक मकान दिख रहे होंगे, तो उसी कबीले में जाना है हमें। ये इतनी सारी लकड़ियाँ ले जाकर और देखेंगे कि कबीले वालों का किस प्रकार का रिएक्शन रहता है, किस प्रकार का रिस्पांस रहता है इन लकड़ियों को देखकर। तो अभी समय है यहाँ से आगे निकलने का, तो मैं अपनी ये लकड़ियों की ढेरी जो है अपनी पीठ पर फिर से लगा लेता हूँ। हे हेलो हाय शमनिया, देखो मैं तुम्हारे लिए तोहफे में लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। ये पकड़िए, इसके बदले मुझे सिर्फ रहने के लिए जगह और खाने के लिए खाना चाहिए। ये सारा तोहफा तुम्हारे लिए है। ओ आदिवासी बच्चे, खूबसूरत आदिवासी बच्चे, तो इनके बदले में मुझे रहने के लिए जगह और कुछ खाने के लिए चाहिए, मिल जाएगा? तो आदिवासी बच्चे और आदिवासी महिला तो काफ़ी खुश हो गई है इन लकड़ियों को देख के, लेकिन मैं खुश हो गया हूँ उनको लाते लाते। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जस्ट फॉर फन, आपने देखा होगा जंगल में कितना मुश्किल होता है एक दिन भी काटना, और बाकी जो भी था एक मज़े के लिए। तो किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय भारत। तो ये आदिवासी बच्चे भी सब कुछ सीख गए यार। जय जय जय।